इसके पहले मैंने एक टॉपिक बता दिया है जो बेस है, बेस मतलब आधार आपका कहेंगे, जिसमें वर्ण और शब्द बताए थे। याद रखना, वर्ण और शब्द अगर आपकी कमांड है उस पर, तो आपका कोई भी टॉपिक, संधि हो, समास हो, छंद, अलंकार, रस, कोई भी पोर्शन है आपको टफ नहीं लगेगा। लेकिन कई बच्चों को संधि, समास वगैरह या रस, छंद बहुत टफ लगते हैं। रीजन यही है क्योंकि उन्होंने अपना आधार क्लियर ही नहीं किया। उन बच्चों को ना तो वर्ण आते हैं ना ही शब्द। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में ये भी आएगा। लेकिन पहला वीडियो जरूर देखना क्योंकि आगे की क्लासेस उसी पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। अगर आपको परेशानी है, पहला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप छायांशदीप पर जाकर प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें भी आप देख लेना, तो आपको मेरा पहला वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा सर्वनाम पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ संज्ञा, ठीक है। जाना पहचाना शब्द संज्ञा, सबको पता है संज्ञा क्या होता है ना। क्या है संज्ञा, कोई भी एक नाम ले लेंगे हम, ठीक है, या बचपन में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, किसी भी वस्तु, स्थान, ठीक है, के नाम को, किसी के नाम को संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये संज्ञा की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि मम, एक शब्द दिया उन्होंने, मम का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे दिया उन्होंने, मम की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मम आखिर कौन सा शब्द होता है, मम कहां से आया है, ठीक है। तो मम जो शब्द होता है, आपने सुना होगा संस्कृत में इस टाइप के शब्द भी उपयोग किया जाता है, ये सर्वनाम शब्द है। क्या है ये, सर्वनाम। और सर्वनाम का ही उन्होंने क्या दिया, ऑप्शन के इनमें से बताना है आपको। तो मम को अगर हम कहें तो भाव क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है, फीलिंग्स। तो मम का क्या हो जाएगा, ममत्व। क्या हो जाएगा, ममत्व। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या दे दिया, गरम या ठंडा दे दिया, इस टाइप के पोर्शन बनेंगे और वो पूछेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने कहा टी सेट, टी सेट जानते हैं आप, टी शर्ट नहीं बोल रही है, सबसे पहले ये समझ लेना। टी मतलब चाय और सेट मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है, आपको पता है, लेकिन मैंने आपको बताया शब्दों में इंग्लिश भी हमने क्या किया है, वैसे के वैसे यूज किया है। तो टी सेट कौन सी संज्ञा होती है, टी सेट बता पाओगे आप। अगर मैंने आपसे कहा ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा आता है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, या मैंने आपको दे दिया कौन सा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। चलिए भाववाचक संज्ञा। तो आपको बताना है टी सेट कौन सी संज्ञा है, टी सेट। तो टी और सेट, चाय में जो चाय पीते हैं उसका एक सेट आता है, 6 कप आते हैं, 6 प्लेट आती है, इस टाइप का एक सेट आता है, ठीक है। तो टी सेट क्या जाति है, कोई नहीं, भाव है, फीलिंग आ रही नहीं, व्यक्ति है नहीं, तो क्या है ये समूह है, ग्रुप का बोल रहा है, ग्रुप है, 6 कप का ग्रुप है, 6 प्लेट का ग्रुप है, तो टी सेट क्या आ जाएगा, समूहवाचक। इस टाइप से संज्ञा के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, संज्ञा की डेफिनेशन क्या बनेगी, कोई भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। मोहन हो गया, ठीक है, राधा हो गया आपका, विवेकानंद हो गया, ये व्यक्तियों के नाम होते हैं। शिवाजी हो गया, कुत्ता, कुत्ता भी एक आपका जानवर है, नाम ही है, ठीक है। इसके अलावा जापान, स्थान का नाम आ जाता है। कुर्सी आ जाता है, ठीक है, कुर्सी के अलावा सत्य आ जाता है क्योंकि भाव भी होते हैं इसमें, है ना। क्षमा आ जाता है, ये सारे क्या होते हैं आपके संज्ञा में आ जाते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, कोई भी नाम, ऐसा कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, कोई भी नाम क्या कहलाएगा आपका, संज्ञा कहलाएगा, चाहे वो भाव हो, व्यक्ति हो, समूह हो, जाति, कुछ भी। अब संज्ञा के आते हैं भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, बच्चे कई कंफ्यूज हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, आज क्लियर हो जाएगी। तो संज्ञा के 5 भेद अभी माने गए हैं। मुख्य कितने भेद हैं, 3, लेकिन हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने भेद हैं, 5, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आता है व्यक्ति वाचक संज्ञा,
ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा आता है, जातिवाचक। तीसरा आता है भाववाचक। चौथा है आपका पदार्थ या जिसे बोलते हैं द्रव्य वाचक, दोनों ही नाम से आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक आप समझते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के नाम बारे में जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका महाभारत, ठीक है, रामायण आ जाता है, कुरान है, बाइबल है, ये वाले पोर्शन किसमें आते हैं, कहीं पूछ लिया जाता है तो जो आपका ग्रंथ शब्द नहीं आएगा, ग्रंथ व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी ग्रंथ का, जैसे मैंने महाभारत का नाम लिखा है तो ये क्या है आपका, ये एक व्यक्तिवाचक है। महाभारत ग्रंथ की ही बात हो रही, स्पेशल बात हो रही, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं सोमवार, दिनों के नाम कैसे आते हैं, तो दिन शब्द कभी व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने लिखा है सोमवार तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे आपके महीनों के नाम आते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, इस टाइप से, तो इसमें से जो आपका सिंगल वर्ड है, चैत्र या वैशाख का नाम ले रहे हैं, भादों का नाम ले रहे हैं, नाम स्पेशल लोगे तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। अब स्थान आपको पता है, जैसे मैं आपको हल्दी घाटी कहूँ, हल्दी घाटी क्या है, स्थान है, तो वो किसमें आएगा आपका, व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे ताजमहल का नाम ले लें तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। मथुरा का नाम ले लें तो व्यक्तिवाचक आता है। लेकिन अगर हमने शहर बोल दिया, ठीक है, या मैंने देश बोला, इस टाइप का अगर बोलते हैं, गांव बोल दिया, इस टाइप के शब्द किसमें नहीं आएंगे, व्यक्ति, स्पेशल हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी एक स्पेशल के बारे में बोलना, वो क्या कहलाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं पृथ्वी की बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, याद रखना, ठीक है। सूर्य की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जाति। अब जाति आप कैसे समझोगे, जातिवाचक, जहां डेफिनेशन तो यही है कि जाति का बोध हो, जिससे जाति कैसा, जैसे समझना, मैंने यहाँ आपसे क्या कहा, अगर गंगा नाम लिया तो गंगा क्या है, स्पेशल नदी का नाम लिया है। सतलज नाम लिया तो स्पेशल नदी का नाम, गोदावरी नाम ले रही हूँ, नर्मदा नाम ले रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, स्पेशल एक नदी का नाम। अगर हम नदी का नाम लेते हैं, जैसे कहा गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर यही हम कहते नदी, तो नदी व्यक्तिवाचक, नदी क्या है, जाति है, ठीक है, नदी किसमें आती है, जाति में। अगर मैंने आपसे हिमालय कहा, हिमालय व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर मैंने कहा पर्वत, तो पर्वत क्या है, एक जाति है। अगर मैंने आपसे कहा तिब्बत का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, तो स्पेशल नाम लिया ना, मालवा का पठार कौन सी संज्ञा है, तो मालवा का पठार स्पेशल नाम है, तो कौन सी, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर कहा केवल पठार कौन सी संज्ञा, तो पठार तो बहुत सारे हैं, तो पठार कैसी है, जातिवाचक है, समूह नहीं है। यहाँ ग्रुप है क्या, ग्रुप वाली क्या बात हो रही है, इकट्ठा कुछ है, भीड़ भाड़ है, नहीं है, पठार एक ही है। जैसे मालवा का पठार एक जगह फैला, तिब्बत का पठार एक जगह सिंगल है, लेकिन पठार बहुत सारे हैं, दूर दूर भले ही, लेकिन पठार बहुत सारी जाति का बोध करा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैंने कहा पिता, क्या कह दिया, पिता, पिता एक जाति है, ठीक है। पुत्र, पुत्र क्या है, एक जाति है, स्पेशल नाम ले दिया, तो फिर वो क्या हो गया, व्यक्ति। अध्यक्ष, जो आपके पद होते हैं, अध्यक्ष, ये क्या है, आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, बताएगा कोई, विद्यार्थी किस संज्ञा, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की अगर श्रेणी में आ रहे हैं तो ये आप कमेंट करके बताना, विद्यार्थी इनमें से किसके अंतर्गत आना है, ठीक है। मैंने दो पढ़ा दिए हैं। तीसरा आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं, भाव मतलब फीलिंग्स होती हैं आपकी। फीलिंग्स मतलब क्या, आप ये बोल सकते हो, मैंने कहा आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है आपको पढ़ाते हुए, तो खुशी क्या, मैं ये बताऊंगी, ये रही मेरी खुशी, खड़ी है
देख लो ये हो रही है, नहीं, वो क्या है आपकी फीलिंग से, जो आप क्या करते हो आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से प्रकट होती है। आज मैं बहुत दुखी हूं, दुख क्या है आपका भाव है, प्रसन्नता क्या है आपका भाव है, सेवा, ठीक है, सेवा क्या है आपका एक भाव है, प्रेम, प्रेम करना, घृणा करना किसी से, या आपको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, ये सारे क्या है आपके भाव हैं, ठीक है। तो भाव मतलब आपकी क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। जैसे आपकी कोई इच्छा है, ठीक है, आज आपकी फुल्की खाने की या गोलगप्पे खाने की इच्छा है, तो ये आपकी इच्छा है ना, ये आप दिखा तो नहीं पाएंगे ये खड़ी इच्छा है, ये है इच्छा किसकी, इसकी खाने की, नहीं, आप क्या करेंगे केवल फील करेंगे, आप फीलिंग बता पाएंगे, तो वो क्या कहलाता है भाववाचक। जो भी आप फीलिंग हो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं भाववाचक। जैसे आपके सुख, दुख हो जाएगा, है ना, इच्छा है, ठीक है, प्रसन्नता है, कटुता होता है, प्रेम है, ये सारे क्या है, भूख, प्यास, इस टाइप का जो भी आता है आपका किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्लियर, आपको पढ़ने से फील हो जाए कि ये भाव है, इसे आप दिखा नहीं सकते, ठीक है। आगे आपका आता है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पदार्थ या द्रव्य क्या, आपके घर में बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, जैसे आप चाय बनाते तो पदार्थ से ही बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा में घी, तेल, दूध, दही, ठीक है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, लोहा, तांबा, ये सारा आपका क्या आ जाता है, किसमें आता है, पदार्थवाचक संज्ञा में। अच्छा, दुनिया में जो भी, जैसे अगर हमने कहा ऑक्सीजन, क्या ले रहे हो आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप क्या इसमें रखोगे, व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल नहीं है, जातिवाचक तो है ही नहीं है। गैस जातिवाचक हो सकता है, याद रखना, ऑक्सीजन जातिवाचक नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा आपका, पदार्थ है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तत्व पदार्थ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी दुनिया की गैसेस हैं वो सारी किस में आती है, पदार्थवाचक में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं है। आगे आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूह मतलब एक ग्रुप की फीलिंग आनी चाहिए, जिसमें भी आपको ये, जिस शब्द में आपको क्या फील हो जाए कि ग्रुप है, तो वो क्या है आपका समूह। जैसे मैं आपसे कहूं कि वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्या आप ये कहोगे वहां एक सिंगल व्यक्ति था, नहीं, आपको क्या फीलिंग आई, भीड़ शब्द से आपको फीलिंग आई कि बहुत सारे लोग रहे होंगे। बहुत सारे मतलब अगर 4-5 भी रहे मतलब आपके क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को, एक समूह को। अगर मैं आपसे कहूं वहां पर एक झुंड देखा गया, या एक झुंड शब्द का उपयोग किया, क्या झुंड अकेले का होता है, ठीक है, मैं आपको झुंड में पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको किसकी फीलिंग आ रही, झुंड में, समूह की। अगर मैं आपसे कहूं पंचायत लगी है, तो क्या अकेला कोई व्यक्ति बैठ के पंचायत लगा सकता है, किससे पंचायत लगाएगा, पेड़ से लगाएगा, पत्थर से, किताब से पंचायत नहीं लगा सकते। पंचायत में फीलिंग आती है, 5 पंच होते हैं, ठीक है, जनता होती है, पंचायत कैसा लग रहा है, समूहवाचक है। आर्मी अगर हमने बोला, आर्मी में एक व्यक्ति होता है, ये आ रही आर्मी, आर्मी आ रही मतलब क्या एक व्यक्ति आ रहा, नहीं, आर्मी आ रही मतलब एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है। एक शब्द हमने लिया सभा, एक सभा आपने सुना होगा, सभा हो रही है, एक व्यक्ति बैठ के क्या सभा कर सकता है, नहीं, सभा जो शब्द है वो किस में आता है, समूहवाचक में आता है। तो जैसे आपका सेना, ठीक है, पंचायत, इस टाइप के जो शब्द आते हैं, झुंड, ठीक है, इसके अलावा भीड़, ये जो शब्द है ये कौन से आते हैं आपके, समूहवाचक, ठीक है। तो ये किसके प्रकार हो गए, आपके संज्ञा के प्रकार। कोई भी डाउट आपको हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख के भेज देना, मैं आपको पूरा आंसर कर दूंगी, ठीक है, और वो पूरा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या आ जाता है आपका, भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे, जैसे कहा जातिवाचक से भाववाचक बनाना, जातिवाचक से क्या बनाना, भाववाचक। अब जाति,
जैसे हमने कहा, आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। एक नेता है, नेता क्या है? जाति है। अगर मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो व्यक्ति है, ये वो क्या जाति है? नहीं, नेता है। अगर मैंने कहा श्री राहुल गांधी जी, वो भी क्या है? व्यक्ति है, लेकिन नेता तो है, नेता दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर नेता शब्द क्या है? जातिवाचक है। और अगर नेता का भाव बनाना है तो नेता हमेशा क्या करता है? नेतृत्व। भाववाचक संज्ञा नेता का क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो होता है चोर, चोर क्या है? चोर जाति है, याद रखना। कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है चोर, लेकिन चोर जो शब्द है वो क्या है? बहुत बड़ी एक जाति के लिए है। चोर का चोरत्व तो बना मत देना, ठीक है। चोर का भाव क्या होगा? चोरी करना, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है कि चोर का चोरत्व न बना दो आप, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है पशु जाति होती है, ठीक है। पशु जाति होती है। पशु का क्या बनाएंगे? पशु ही बनाएंगे या पशुत्व बनाएंगे? नहीं, उसका जो भाव होगा वो होगा पशुता। क्या होगा? पशुता, ठीक है। अगर हम कहें मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। पर्सनल एक सिंगल होता तो वो व्यक्ति है, लेकिन यहाँ मनुष्य हम सब हैं, तो मनुष्य का क्या होगा? मनुष्यता। क्या हो जाएगा? अब मनुष्यता, ठीक है। ऐसे ही आपका मानव, मानव का भाव मानवता होना, ठीक है। फिर इंसान, इंसान का भाव इंसानियत होना। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ऐसे ही आपको बनाना है हर चीज में, त्वरिता इस टाइप से नहीं लगाना है, आपको सोचना है इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये क्या हुआ आपका? जातिवाचक से क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा, अगर हम बोले क्रिया से बनाइए भाववाचक संज्ञा, किससे बनाना है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्रिया जैसे होता है आपका लिखना, हाँ, लिखना क्या है आपका? क्रिया। मैं लिख रही हूं, लिखना का भाव क्या होगा? फील क्या करोगे आप? ठीक है, लिखते तो हैं लेकिन उसका भाववाचक होता है लिखावट। लिखावट आप क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है बैठना, ठीक है। बैठना क्या है आपका? क्रिया है। बैठना का क्या होगा? बैठक। बैठक क्या होती है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी बैठक। इसके अलावा जो क्रिया होती है वो होती है चढ़ना। क्या होती है? चढ़ना। तो चढ़ना का भाव क्या होगा? चढ़ना का भाव होगा चढ़ाई, ठीक है। पढ़ना का भाव क्या होगा? पढ़ाई। आई बात समझ में? तो ये क्या है आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब अगला आता है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे बनाना? विशेषण से। अब विशेषताएं क्या होती हैं आपकी? जैसे सुंदर, जैसे सुंदर, सुंदर एक विशेषता है, इसका भाव क्या होगा? सुंदरता। क्या होगा इसका भाव? सुंदरता। अगर हम कहें आपका गरम, क्या हो गया? गरम। गरम एक विशेषता है कि नहीं? अच्छा, गरम का भाव क्या होगा? गरम का भाव होगा गर्मी। क्या होगा? गर्मी। अगला होगा ठंडा। ठंडा का भाव क्या होगा? बताइए जरा, ठीक है। ठंडक। क्या हो जाएगा? ठंडक। फील क्या होती है आपको? ठंडक फील होती है। विशेषता क्या है आपका? गरीब। गरीब क्या है? विशेषता। इसके अगर भाव बनाए तो क्या होती है? गरीबी। क्या होता है इसका? गरीबी, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? बताइए जरा, ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए, इसके अलावा आता है आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द क्या होंगे?
जैसे कि जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने, नाम तो नहीं लिया, ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाता है। वह, नाम तो नहीं लिया, यह, ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं, है ना। तो यहां जैसे मैंने अपना शब्द लिया, ये अपना, क्या लिया, अपना। अपना का भाव क्या होगा, अपना का भाव होता है अपनत्व। क्या होता है, अपनत्व। अच्छा, निज, निज एक सर्वनाम शब्द है, इसका क्या होगा, निजता। क्या हो जाएगा, निजता। मम एक सर्वनाम शब्द है, ममत्व। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं आपका, तो वो क्या बना देते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या बता दिया आपको, भाववाचक संज्ञा में क्रिया हो गई आपकी, विशेषण हो गया, ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं, इस टाइप के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो भाव आप समझ चुके होंगे, भाव मतलब आपकी फीलिंग कैसे बनानी है आपको, है ना। यहां तक समझती हूँ मैं, संज्ञा क्लियर हुआ होगा। संज्ञा में यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, केवल आपको समझना पड़ता है चीजों को। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम। क्या पढ़ते हैं अब हम, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब, अगर हम कहें सर्व मतलब सभी, और नाम मतलब नाम, क्या, सभी का नाम। ठीक है, सभी का नाम कैसे होता है, अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोलना है, एक बार नाम ले लोगे, दो बार नाम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार नाम लेंगे तो थोड़ा सा अटपटा फील होगा। ठीक है, सभी का नाम, जहां पर हम संज्ञा के बदले, अगर हम डेफिनेशन बोल दें आपके लिए, जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो शब्द है उसका प्रयोग करने से हमें क्या फायदा होता है, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से हम संज्ञा को बार बार बोलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना आप, अगर मैं आपसे कहूं शिवाजी मराठा राजा थे, ठीक है, आप लगातार सुनना, शिवाजी मराठा राजा थे, शिवाजी कुशल प्रशासक थे, शिवाजी ने जन कल्याण के अनेक कार्य किए थे, शिवाजी के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, तो क्या ये आपको अच्छा लगा बोलने में, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा। और यहाँ पर जो वाक्यों का प्रवाह, या जिसे बोलना चाहिए कहने का सौंदर्य पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बार बार आप संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूं शिवाजी कुशल प्रशासक थे जिन्होंने जन कल्याण की अनेक कार्य किए, ठीक है, और उनके राज्य में जनता बहुत खुश थी, तो ये आपको सुनने में थोड़ा ठीक लगा। लेकिन बार बार एक ही चीज को बोलना, फिर उसके बाद वाक्य बोलना, ये थोड़ा अटपटा लगता है। तो उसके लिए, उसको ही सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सर्वनाम का। अब सर्वनाम समझ में आया, सभी का नाम, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो जो सर्वनाम है इसके 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखना ये किसके भेद बता रहे हैं, सर्वनाम के। प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कौन से सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। किस किस के लिए, वक्ता के लिए जो प्रयोग हो, श्रोता के लिए हो, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझना, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है।
सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पर जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है या वक्ता के लिए होता है। वक्ता कौन है? जो बोलेगा वो क्या है? वक्ता है। और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्तम पुरुषवाचक। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मैं गणेश जी को प्रणाम करती हूं, तो इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं, हम, हमको, हमें। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारा जैसे आ जाता है तो ये कौन सा कहलाएगा? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें देश का सम्मान करना चाहिए। किसे? हमें। वक्ता बोल रहा है तो इसलिए ये कौन सा आ जाएगा? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो स्वयं के लिए, कर्ता के लिए उपयोग होता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष, जो वक्ता के लिए होता है। ठीक है, अब अगला आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? मध्यम। मध्यम मतलब किसके लिए हो रहा है? मध्यम मतलब श्रोता। श्रोता कौन? आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमको। ठीक है, आपको, आपके लिए, इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो किसके लिए आते हैं? श्रोता के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दें, तुम एक महान योद्धा हो। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल दें, आप बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति हैं, तो ये क्या है? आपका दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला आता है आपका अन्य पुरुष। जो व्यक्ति बोल रहा है, जिससे बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है, तो वहां पर क्या आ जाता है? अन्य पुरुष। अन्य मतलब वह, वो, उसका, उसको, उसके लिए। ठीक है, ये सारे किसके लिए आ जाते हैं? आपके अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति बंशी बजा रहा है। ठीक है, वह देखो कहाँ जा रहा है? उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उसकी, दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? तीसरे। तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, उन्होंने, एक एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने 12 जनवरी को योग किया या सूर्य नमस्कार किया। उन्होंने 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को क्या होता है नहीं पता, 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती होती है। ठीक है, चलिए, तो 12 जनवरी को उन्होंने क्या किया? सूर्य नमस्कार किया। अब ये किसकी बात, किसने कहा? वक्ता ने। किसने सुना? श्रोता ने। किसके बारे में? उनके। तो ये कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब जो चीज निश्चित है। यह पेन मेरा है, ये निश्चय है। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रही हूँ, ये निश्चित है, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यह घर मेरा है, निश्चित है। जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो एक निश्चय है कि आप इसी स्कूल में पढ़े हो। तो यह मेरा विद्यालय है आप बोलेंगे तो वह भी क्या है? निश्चित है। या वह मेरा विद्यालय, ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज क्या है? आपकी निश्चित है, तो वो क्या है? आपका निश्चय। जहां चीज क्या हो? निश्चित हो, जहां कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, तो वो क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता क्या होती है? शायद, हाँ, कंफ्यूजन होती है। जैसे एग्जांपल समझना, मैंने कहा किसी का फोन आया है। जब अननोन नंबर से फोन आता है तो आप ये थोड़ा बोलते हो, आप नाम लेके नहीं बता सकते इनका फोन है। आपको नंबर नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे? किसी का फोन आया है। यहाँ जो आप बात बोलेंगे वहां पर क्या है? कंफ्यूजन, मतलब अनिश्चितता है। या एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर बाहर कोई खड़ा हुआ है, उसने खटखटाया, आपको पता है क्या वो कौन है? नहीं, तब आप क्या कहेंगे? कोई आया है। तो ये कैसा वाक्य बोला? कोई आया है। तो कोई आया है मतलब ये अनिश्चितता दर्शाता है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, या बाहर कोई खड़ा है। अभी जो चिट्ठियां आती थी पहले, तो किसी की चिट्ठी आई है। किसी की मतलब निश्चित तो नहीं है ना किसकी चिट्ठी आई है, किसी की चिट्ठी आई है। तो कैसा है? ये अनिश्चितता है, यहाँ निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया होगा। अगला आता है आपका संबंधवाचक। अब यहाँ संबंध ही नहीं कि ये मेरा पेन है,
ये संबंध, ये तो निश्चित है कि ये मेरा पेन है। यहाँ संबंध की बात कर रहे हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। निश्चय मतलब ये मेरा, ये निश्चय है। संबंध है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध, या एक शब्द का दूसरे शब्द से जहां संबंध होता है सर्वनाम के द्वारा। जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक शब्द का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसे ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल समझना, जो वहां खड़ा है वो, या वह भी बोल सकते हैं, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो जो और वो ये शब्द क्या है? संबंध जोड़ने वाले हैं। ठीक है, जो वहां खड़ा है वह मेरा कौन है, या वो मेरा कौन है? भाई है। ठीक है, या आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा और वैसा। ठीक है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, तो जैसा और वैसा। किसी को कोई डाउट है ना? तो यहाँ पर संबंध का मतलब ये नहीं ये मेरा पेन, ये निश्चित वाली बात है। और संबंध मतलब दो या तो वाक्य जुड़े जिन शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, या दो क्या जुड़ जाए? शब्द जुड़ जाए। जैसे मैंने कहा करनी और भरनी, सॉरी भरनी, तो ये दो शब्द हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया? जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी के द्वारा क्या जुड़े? दो शब्द। और यहाँ क्या जुड़े? दो वाक्य। जो वहां पेड़ पर बैठी है वो कोयल बहुत अच्छा गा रही है। जो और वो, क्लियर है कि नहीं है? चलिए, यहाँ तक आपको संबंधवाचक क्लियर होगा। अगला आता है प्रश्नवाचक। अब यहाँ ये याद रखना होगा आपको, यहाँ संज्ञा शब्दों का उपयोग मत कर देना। जैसे कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, उनने कह दिया प्रश्नवाचक बोला तो मैडम आगरा कहाँ है? ठीक है, प्रश्न तो है लेकिन आगरा तो आपका क्या है? बताइए, आगरा आपका स्थान है, एक शहर का नाम है, यहाँ संज्ञा आ गया। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, कौन क्या कहाँ ये सब होता है। इसमें आता है आपका, जैसे मैंने कहा चित्र कौन बना रहा है। ठीक है, वहां पर वो कौन खड़ा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये गिलास किसने तोड़ा? तो ये गिलास किसने तोड़ा? गिलास आया, ठीक है, लेकिन ये गिलास किसने तोड़ा? तो ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां सर्वनाम शब्दों को बताना है हमें। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। अगला आता है निजवाचक। इसे भी ध्यान से समझना। निज मतलब स्वयं। वे सर्वनाम शब्द याद रखना जो स्वयं के लिए, या कर्ता मतलब जो करने वाला है, जरूर नहीं है आप ही करने वाले हो हर जगह, कोई और भी करने वाला हो सकता है। तो जो शब्द स्वयं या किसी कर्ता के लिए उपयोग करते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैं यहां से स्वयं चली जाऊंगी, मैं यहां से खुद, ऐसा ही बोलते मैं यहां से खुद चली जाऊंगी, तो ये कौन सा वाक्य बोला? निजवाचक सर्वनाम, मैं यहां से खुद चली जाऊंगी। ठीक है, ये स्वयं के लिए बोला गया। अब आपके लिए दूसरा एग्जांपल है जो कर्ता के लिए बोला जाता है। कर्ता मतलब जो कर रहा है, मैं नहीं हूं करने वाली। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर आ रहा है, वो चल नहीं सकता ज्यादा, लेकिन वो चलाने की कोशिश करता है और वो छोटा बच्चा गिरने लगता है, आप पकड़ने की कोशिश करोगे, तो वो जो सिखा रहा होता है वो कहता नहीं नहीं वो खुद कर लेगा, या वो खुद उठ जाएगा। वो खुद उठ जाएगा, कौन? जो कर रहा है वो अपना काम खुद कर लेगा। तो ये क्या है आपका? कौन सा सर्वनाम हुआ? ये हुआ आपका निजवाचक, जो स्वयं के लिए उपयोग होता है या किसी कर्ता के लिए उपयोग जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वे खुद खाना खा लेंगे, कौन सा सर्वनाम है? इन 6 में से वे खुद खाना खा लेंगे, निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया कि नहीं? यह चित्र किसका है, या यह फोटो किसकी है, तो ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके बाद आता है वो जो ड्रॉज है वो मेरी है, वो जो ड्रॉज है।
ठीक है, वो किसकी है, मेरी है। यहाँ दो चीजें हैं, तो ये क्या है, संबंध बता रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहां कोई खड़ा है, पता है क्या, निश्चय तो कौन खड़ा, वहां कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद वो जो लाल कलर का घर है वो मेरा है, वो जो लाल कलर का घर है वो किसका है, मेरा है, निश्चित है ये, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक आपको पता है, जो बोलता है वो उत्तम पुरुष है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका कौन सा है, अन्य पुरुष। तो चलिए सर्वनाम भी यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये बताइए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, ठीक है, तो आपको पहले तो इसको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और लाइक भी कर देना। अब इसके बाद अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो अब आपको देना है क्या, क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। बताइए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय। अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अब आप बता पाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।